थोड़ा लाभ अधिक संघर्ष, थोड़ा लाभ अधिक संघर्ष परीक्षा लेगा यह नववर्ष। कछुए की गति से क्यों न हो, लेकिन रोज थोड़ी थोड़ी उन्नति करनी चाहिए। कई खरगोश आपके रास्ते में आएंगे, उन्हें हराने की जिद रखनी चाहिए। यदि आपको अमीरी गिननी है तो पैसे मत गिनो। कभी आँखों से अश्रु निकले तो उसे पोंछने के लिए कितने लोग आते हैं उन्हें गिनो। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा इसे हम समझ रहे हैं। आज हम कन्या राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही इस नववर्ष का शुभ काल, आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा समय काल हमारे लिए शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग अत्यंत उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम सर्वप्रथम कन्या राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेंगे। अपनी मीठी और रसीली वाणी से मीठा बोलकर अपना पूरा काम करने वाले लोगों के राशि के रूप में कन्या राशि जानी जाती है। कन्या जातकों के बोलने से आप कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि वे द्विस्वभावी होते हैं। बुद्धि का कारक बुध ग्रह कन्या राशि का स्वामी है। फलस्वरूप कन्या राशि के जातक अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति और बुद्धि के बल पर वे विभिन्न कलाओं में पारंगत होते हैं। इन लोगों को सामाजिक काम, राजनीति में विशेष उन्नति प्राप्त होती है। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में भी वे सफल हो सकते हैं। हर कार्य में जल्दबाजी करना यह कन्या जातकों का मूल स्वभाव होता है। अधिक सोच विचार न करते हुए वे किसी भी काम का प्रारंभ करते हैं। अत्यंत भावनाशील होने के कारण वे कभी कभी भावनाओं में बहने से अपने आप को रोक नहीं सकते। परिणाम स्वरूप बहुत संघर्ष करने के बाद भी सफलता न मिलने पर वे निराश होते हैं। सोच समझकर निर्णय न लेने के कारण कभी कभी उनका नुकसान भी होता है। अपने जन्म स्थान से दूर रहकर यदि वे कार्य करते हैं तो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशि के लिए 2023 यह अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा इसे हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उसके पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि अपनी चंद्र राशि के अनुसार आपको इस राशि भविष्य को समझना है, क्योंकि यह राशि भविष्य 60% चंद्र राशि के अनुसार, 30% लग्न राशि के अनुसार और 10% रवि राशि के अनुसार लागू होता है। इस नववर्ष में कन्या जातकों के संदर्भ में 4 घटना निश्चित रूप से होने वाली है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण घटना नववर्ष के प्रारंभ में ही अर्थात 17 जनवरी को होगी। इस दिन आपके राशि के योग कारक शनि महाराज राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मकर और कुंभ दोनों शनि महाराज की राशियां हैं, लेकिन मकर राशि को उनकी श्रमिक राशि माना जाता है और कुंभ राशि को बुद्धिमान राशि माना जाता है। साथ ही वह शनि महाराज की मूल त्रिकोण राशि भी है। इसीलिए कुंभ राशि में शनि महाराज के परिणाम अधिक सकारात्मक होते हैं। दूसरी विशेष बात है कि भले ही वे कन्या राशि के लिए कारक हो, फिर भी प्राकृतिक पाप ग्रह त्रिकोण स्थान में अधिक शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। उस तुलना में वे उपचय स्थान में उन्हें विशेष अच्छा लगता है, वहाँ उनके शुभ फलों की तीव्रता बढ़ती है। कुंडली के षष्ठ स्थान को उपचय स्थान कहा जाता है। 17 जनवरी को शनि महाराज आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से वे आपको नौकरी में विशेष सफलता देंगे। जिन्हें पात्र होने के बाद भी अब तक पदोन्नति नहीं मिली थी, उन्हें वह अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होगी। जो जातक
नौकरी की खोज में थे, उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। यहाँ तक कि विदेश जाने के योग आपके लिए निर्माण होंगे। स्वास्थ्य के संदर्भ में शुभ स्थिति रहेगी। कई यात्रा आप कर सकते हैं। ऐसी कई शुभ घटना 17 जनवरी के बाद आपके जीवन में होगी। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण घटना 22 अप्रैल को होगी। अब तक गुरु महाराज आपके लिए हंस राजयोग का निर्माण कर रहे थे। 22 अप्रैल को वे आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। सप्तमेश और दशमेश का बाधक एवं संघर्ष के स्थान में जाना, अर्थात हर कार्य में बाधा, संघर्ष का निर्माण होना। हर कार्य के लिए आपको अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण घटना 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के कालखंड में होगी। इस कालखंड में गुरु और राहु का गठबंधन आपके अष्टम स्थान में होगा। इस गठबंधन को अधिक सकारात्मक नहीं माना जाता है। उसमें यह गठबंधन अष्टम स्थान में हुआ है, जिसके नकारात्मक प्रभाव कन्या जातकों पर होंगे। हर कार्य में बाधा आना, विलंब होना, मन का भटकना जैसे प्रभाव मुख्य रूप से सामने आएंगे। इन सभी समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना है। उसके बाद चौथी महत्वपूर्ण घटना 30 अक्टूबर को होगी। इस दिन राहु ग्रह आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेगा। यहाँ का राहु भी पारिवारिक विवाद उत्पन्न होने जैसे प्रभाव देगा। संक्षेप में, जितने प्रश्न अधिक हो उतना मनुष्य ने अधिक बलवान एवं समृद्ध होना चाहिए। इस नववर्ष में कन्या जातकों ने संकटों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शनि महाराज से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, क्योंकि वे आपके कुंडली के लिए कारक है। साथ ही बुधदेव भी आपकी मदद करेंगे, शुक्रदेव आपको मदद करेंगे। इन सभी के सहयोग से संकटों का सामना करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो मनुष्य जीवन में जैसी जैसी समस्या आती है, वैसे वैसे उसका व्यक्तित्व अधिक समृद्ध होता है। यह कन्या जातकों के संदर्भ में इस वर्ष होगा। उसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि समस्या के रहते भी आप लगातार उन्नति आपकी होती रहेगी, अर्थात उसकी गति सौम्य रहेगी, इसीलिए वह अधिक महत्वपूर्ण रहेगी। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके द्वितीयेश है। नववर्ष के प्रारंभ में ही वे त्रिकोण स्थान अर्थात अत्यंत शुभ स्थिति में विराजमान है। इस स्थिति को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाग्येश भाग्य के भाग्य स्थान में विराजमान है। यह स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है। 20 जनवरी तक शुक्रदेव आपके पंचम स्थान में विराजमान रहेंगे, जिसके कारण नववर्ष के प्रारंभ में ही आपका भाग्य अत्यंत समृद्ध होगा। धन प्राप्ति के कई योग आपके लिए निर्माण होंगे। परिवार में वृद्धि होगी। वाणी से बुद्धि और अध्ययन प्रतीत होगा। जो जातक किसी कला क्षेत्र में संबंधित है या वक्ता है, उनके कार्यक्रमों को अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तृतीयेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कन्या राशि के लिए मंगल ग्रह तृतीय स्थान का स्वामी होता है। वह वर्ष के प्रारंभ में वृषभ राशि अर्थात आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। 13 मार्च को वह मिथुन राशि अर्थात आपके दशम स्थान में प्रवेश करेगा। कुंडली का दशम स्थान मंगल को विशेष रूप से अच्छा लगता है। परिश्रम का कारक कर्म स्थान में विराजमान होने से वहाँ से आगे आपके कर्म अत्यंत समृद्ध होंगे। उसके बाद मंगल का गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, अर्थात आप पराक्रम परिश्रम करने वाले हैं। भाग्य से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। शनि महाराज से सहयोग मिलेगा। राशि स्वामी आपको संघर्ष करने का मार्ग दिखाएंगे और आप सफलता प्राप्त करते रहेंगे। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, मातृ सौख्य की दृष्टि से विचार करें तो यह नववर्ष कन्या जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि इस संपूर्ण वर्ष में आपके लिए वास्तु और वाहन के अत्यंत शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। वर्ष के प्रारंभ में चतुर्थेश चतुर्थ के चतुर्थ स्थान में, वह भी स्वराशि में विराजमान है।
उसके बाद चतुर्थेश जब अष्टम स्थान में प्रवेश करेगा तब बाधाएं संघर्ष भले ही निर्माण होने वाला हो, लेकिन उसकी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी, जिस कारण कहीं न कहीं वास्तु योग पुनश्च निर्माण होंगे। अन्य ग्रहों से थोड़ा सहयोग मिलने पर आपका वास्तु और वाहन का स्वप्न पूर्ण हो सकता है। इस नववर्ष में माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। इस बात को कन्या जातकों ने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। विशेष रूप से अगस्त सितंबर में आपको अधिक ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा, इष्ट देव का सहयोग, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो यह नववर्ष कन्या जातकों के लिए सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। शिक्षा में आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। आप अकाउंट या सीए क्षेत्र में हो, फाइनेंस या बैंकिंग क्षेत्र में हो तो यह नववर्ष आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। साथ ही टेक्निकल, मैकेनिकल क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी कई शुभ अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन अन्य जातकों को थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। फिर भी यह नववर्ष आपके लिए उन्नति का है, ऐसा हम कह सकते हैं। विवाह के शुभ योग अप्रैल के बाद निर्माण नहीं होंगे। सत्य कहा जाए तो विवाह में आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है, इसीलिए उपवर युवक युवतियों का विवाह निश्चित करते समय उनके माता पिता सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए या जल्दबाजी न करते हुए थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह नववर्ष कन्या जातकों के लिए अत्यंत शुभदायी रहेगा। इस कालखंड में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अर्थात छोटी बड़ी बीमारी मनुष्य शरीर को लागू रहती है, लेकिन बड़ी समस्या निर्माण नहीं होगी। प्रतियोगिता में आप सफलता प्राप्त करेंगे, शत्रु पीछे हट जाएंगे। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और आपका पक्ष उचित हो तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि विश्व के न्यायाधीश शनि महाराज आपके कुंडली के 6ठ स्थान में और अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान हैं, जिस कारण इन सभी दृष्टियों से वर्ष आपके लिए शुभदायी रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले कन्या जातकों के लिए यह नववर्ष अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। जो जातक पदोन्नति के लिए पात्र है उनके लिए वैसे शुभ अवसर निर्माण होंगे। नौकरी में बड़ा कर्तृत्व करने के अवसर आपको मिलेंगे। साथ काम करने वाले सहकर्मियों से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। वरिष्ठ आपके काम पर प्रसन्न रहेंगे। व्यावसायिक जातकों की दृष्टि से विचार करें तो नववर्ष के प्रथम 4 महीने आपके लिए अत्यंत शुभ है, लेकिन उसके बाद विशेष रूप से मई से सितंबर तक के कालखंड में बाधाएं, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार शुभ समय रुकता नहीं है, उसी प्रकार यह अशुभ समय भी नहीं रुकेगा। अक्टूबर के बाद आपकी पुनश्च उन्नति होगी, तब आप व्यवसाय में बड़ी वृद्धि कर सकते हैं। परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो विदेश में स्थित कन्या जातकों के लिए यह नववर्ष कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण है। नौकरी करने वाले जातकों को विदेश में स्थैर्य प्राप्त होगा। व्यावसायिक जातकों को व्यवसाय वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। सबसे शुभ अवसर विदेश में पढ़ाई करने वाले कन्या जातकों के लिए निर्माण होंगे। वे इस काल में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप विदेश में सॉफ्टवेयर या मीडिया के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हो तो आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो आने वाले नववर्ष में कन्या जातकों के लिए कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उनमें सबसे बड़ा शुभ संकेत है 17 जनवरी को शनि महाराज द्वारा निर्माण होगा। बुध और शुक्र देव के गोचर का विचार करें तो जो शुभ काल है उसे हम स्वतंत्रता से आगे देने वाले हैं। साथ ही उस महीने के राशि भविष्य में हम आपको अवश्य बताएंगे। इस वर्ष कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण होंगे। यहाँ तक के नववर्ष का प्रारंभ आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा।
केंद्र या त्रिकोण स्थान में ग्रह का होना यह अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है, जो इस वर्ष आपके लिए निर्माण होगी, जिस कारण अत्यंत शुभ संकेत निर्माण होंगे। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातक कर्म को सदैव प्राथमिकता देते हैं। किसी भी विषय को पहले समझना, उसकी उचित योजना बनाना और उसके अनुसार ही कार्य करना, यह आपके कर्म की पद्धति होती है। लेकिन इस नववर्ष के प्रथम 6 महीनों में आप कर्म करने की अपेक्षा उसे टालने का प्रयास करेंगे। वैसी मानसिकता आप में विकसित होगी, लेकिन जुलाई 2023 के आगे आप अपने मूल स्वभाव के अनुसार पुनश्च कर्म को प्राथमिकता देंगे और उससे आपको उचित लाभ भी मिलेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए नववर्ष के प्रारंभ में अर्थात जनवरी फरवरी में लाभ का प्रमाण थोड़ा कम रहेगा, लेकिन मार्च महीने में आपके लिए लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। विभिन्न माध्यमों से आपको लाभ प्राप्त होगा, जिसके द्वारा आप बड़ी उन्नति कर सकते हैं। धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, साथ ही आपने कहीं निवेश किया हो तो उससे भी आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। व्यय खर्च धनहानि की दृष्टि से विचार करें तो इस नववर्ष में कन्या जातकों के लिए खर्च के कई योग निर्माण होने वाले हैं, अर्थात एक ओर लाभ के अवसर कम तो दूसरी ओर खर्च अधिक, ऐसी स्थिति आपके लिए निर्माण होगी। यात्रा के कई योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। उन यात्राओं में धन हानि होने की या बाधाएं उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा, अर्थात रास्ता कठिन क्यों न हो, सदैव चलते रहना मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक रहता है। कन्या जातक धीरे धीरे चलते रहेंगे और उन्नति करते रहेंगे। वर्ष के अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो मिली हुई सफलता और उन्नति आपको नजर आएगी। हर समय हर किसी के लिए पूर्ण रूप से शुभ या पूर्ण रूप से अशुभ नहीं रहता। मनुष्य जीवन सदैव सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा रहता है। उस अनुसार वर्ष में कुछ अवधि अत्यंत शुभ लाभकारी होता है। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, प्राप्त होने वाले अवसरों का कितना लाभ उठाते हैं, इस पर हमारी सफलता निर्भर करती है। उस दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए इस नववर्ष में मार्च महीने का प्रथम पखवाड़ा, अप्रैल महीने का प्रथम सप्ताह, उसके बाद जून महीने का दूसरा पखवाड़ा और वर्ष के अंत में अर्थात दिसंबर महीने का प्रथम पखवाड़ा अत्यंत शुभ एवं लाभकारी रहेगा। इसे ध्यान में लेते हुए नववर्ष के कामों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो यह नववर्ष आपके लिए कई दृष्टियों से अत्यंत उपयुक्त रहेगा। राशि भविष्य को समझते हुए ध्यान में बहुत कुछ आया होगा, उस अनुसार हमने उपायों का विचार किया है। उपायों में सेवा, दान और मंत्र, इनका एक अत्यंत सुंदर व समन्वय हम साधते हैं, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार उपाय इन 3 पद्धतियों से ही किए जाते हैं। इस नववर्ष में सभी ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो देवाधिदेव भगवान शिव जी के कुछ मंत्र मैं आपको देती हूँ। भगवान शिव जी का ओम नमः शिवाय यह अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है, लेकिन उसके अलावा भी कई मंत्र हैं। राशि के अनुसार मैं आपको भगवान शिव जी के 9 मंत्र देने वाली हूँ। उसमें से हर सोमवार को हर मंत्र का आपने 12 बार पठन करना है, जिस कारण 108 बार आप मंत्र का पठन कर सकेंगे। साथ ही प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र को कम से कम 5 बार पठन करें, ताकि आने वाला नववर्ष आपके लिए सुख, उत्साह, उन्नति का रहेगा। कन्या राशि के लिए भगवान शिव जी के 9 मंत्र इस प्रकार है। पहला ओम जटाधारी नमः, दूसरा ओम नीलेश्वर नमः, तीसरा ओम गलसर्पमाला नमः, चौथा ओम दीनानाथ नमः, पांचवा ओम सोमनाथ नमः, छठा ओम जोगी नमः, सातवां मंत्र है ओम भंडारी बाबा नमः, आठवां मंत्र ओम बमलेहरी नमः और 9वां मंत्र ओम गौरी शंकर नमः। उसके बाद राशि के अनुसार विचार करें तो कन्या जातकों ने गौ माता को गुड़ रोटी खिलानी चाहिए।
इस प्रकार अत्यंत सीधे सरल उपायों से शुभ काल की शुभता वृद्धिंगत होने के साथ अशुभ काल की तीव्रता भी कम हो सकती है। इसलिए इन उपायों का अवश्य लाभ लें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए नववर्ष कैसा रहेगा यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को नए साल की भेंट बोलकर वीडियो अवश्य शेयर करें। अगर वीडियो पसंद है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जय ज्योतिष। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।